नमस्कार मैडम। आज शिवरात्रि कल था ना। आज है 27 फरवरी है आज। चलिए खोलिए, टेली को खोलिए और आज हम प्रोविजन एंट्री के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हाँ, बाहर निकलिए मैडम इससे। दिखाइए मैडम। प्रोविजन एंट्री क्या होता है वो मैं आपको एक बार पुनः रिकॉर्डेड बताना चाहता हूँ मैडम जी। कि जैसे कि हम लोग जब चालू किए थे 1 अप्रैल को, तो अप्रैल में जो काम किए थे उसकी हम लोगों ने अप्रैल के बाद वाले महीने क्या आता है, अप्रैल के बाद में मई। मई में पेमेंट किए थे, मई में काम किए उसको अगले महीने अगले महीने अगर अगर समझ जाओ दिसंबर में काम किया था, जनवरी में दिए, जनवरी में काम किए, फरवरी में दिए, है ना। अब जब कोई मार्च में काम कर रहा है तो उसका पेमेंट हम अप्रैल में देंगे। लेकिन क्योंकि हमको बैलेंस शीट और सबको उसको क्लोजिंग करना है, इसलिए हम उसकी जो है पैसे को अलग से निकाल के रखेंगे, अकाउंटेंट की दृष्टि से अलग से रखेंगे। तो जिस महीने के खर्चा होता है उसी महीने में करना है, लेकिन एंट्री करना है, भले पैसा हम निकाल के रखे हैं। तो उसको हम प्रोविजन एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोविजन एंट्री। मतलब इस महीने के खर्चे को इसी महीने में हो, उसके लिए हम प्रोविजन एंट्री करते हैं। फिर जब हम इसको दूसरे महीने में जब डालेंगे, जैसे कि अगर हम अप्रैल महीने में प्रोविजन एंट्री कर रहे हैं, तो जब मार्च में देंगे तो उसको एडजस्ट करेंगे, उसी एंट्री को एडजस्ट करेंगे, है ना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ये प्रोविजन एंट्री। तो जितने भी हम प्रोविजन एंट्री करेंगे, जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं अपन मार्च में, है ना। मार्च में 31 मार्च से शुरू करते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। चालू चालू करिए टेली को आप। मैं उस दिन बोल रहा था हरि ओम करके, यही क्वेश्चन था। चलिए बाहर निकलिए, वाउचर एंट्री में आइए। वाउचर एंट्री में आ जाइए और F12 करके आप 31 मार्च कर लीजिए। 31/3/2025, हाँ इंटर मारिए। मैडम मैं कुछ, एक मिनट में मैं इसमें कुछ देखना चाहता हूँ। बाहर निकलिए तो आप कहीं उस दिन, क्योंकि हम लोग वो कर रहे थे ना एंट्री, बाहर निकलिए। ये, हाँ ये सेशन देखना था पहले, इसीलिए कहीं, क्योंकि हम उस दिन भी बताए थे आपको, इसलिए फिर से करिए F12। 31, हाँ मार्च, हाँ 2000, हाँ 2000, ना 2025, इंटर मार दीजिए। ये हो गई। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रविशंकर ने परामर्श सेवा के लिए चालान उठाया, मतलब उधारी एंट्री। मतलब हरि ओम मार्केटिंग का एक खाता बनाएंगे, उसको हमने कंसल्टेंसी सर्विसेज दिया है, नगद नहीं है ना, बैंक नहीं है, इसका मतलब उधारी आएगा। हरि ओम का एक खाता बनाइए, सैलरी डेबिटर में रहेगा कि क्रेडिटर में? चालान उठाया है मतलब हमने दिया है, चालान दिया है, मतलब वो हमको पैसा देगा, मतलब सन डेली डेबिटर। हाँ चलिए खाता बनाइए। सॉल्यूशन भी ले लीजिए। हाँ, क्रिएट हरिओम एजेंसी, हाँ इनकर अकाउंट, वेरी गुड, सनडेली डेबिटर, क्योंकि ये हमको पैसा देगा, ठीक है। हाँ हाँ, बिल रहने दो। और ये लास्ट के महीने में कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए भैया, कितने रुपए है? 20,000 है, कर दो। 20,000, इंटर मारो। हाँ न्यू न्यू न्यू, न्यू है ना, न्यू रेफरेंस पे जाएगा। हाँ क्या 99 क्या आ गया मेरा बैक का? वो क्या 99 आया? इसका हाँ नंबर। नंबर हो, क्षमा करना क्षमा करना। हम्म, हाँ इंटर 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 इंटर, हाँ कंसल्टेंसी सर्विसेज अकाउंट हमारा बना है, जो हम बेचते हैं, समझ जाओ एक प्रकार से कंसल्टेंसी सर्विस। हाँ ठीक है जी, इंटर। नो कैश और बैंक, हाँ इंटर मारो इंटर मारो इंटर मारो। पेमेंट नहीं है, जनरल होगा ना जी। हाँ चलो अब इंटर मारो। ठीक है, देखो पकड़ लेता है नहीं कंप्यूटर, उधारी एंट्री है करके। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। हाँ क्या है जी? किराए। प्रोविजन फॉर रेंट, है ना। मतलब रेंट के लिए प्रावधान किया है।
तो चलिए खाता दिखाइए, तो एक बार बनाइए, खाता बना है कि नहीं, मेरे ख्याल से मिटाया नहीं है हम लोगों ने। रेंट प्रोविजन अकाउंट दिखाइए, रेंट प्रोविजन अकाउंट बनाए हैं, रेंट। ऑफिस हाँ हाँ हाँ, क्लिक करिए, क्लिक करिए, ऑफिस करिए करिए, हाँ वही वही, हाँ वही, कंट्रोल के साथ इंटर मारिए, नहीं कंट्रोल के साथ इंटर मारिए, इंटर मारिए कंट्रोल के साथ। एक काम करो, पहले इंटर मारो, अब कंट्रोल के साथ, नहीं बैक करो मैडम, बैक करो, अब कंट्रोल के साथ इंटर मारो। ये बोलना चाहता था। हमने क्या किया यहाँ पर, ऑफिस रेंट पेबल प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन शब्द हम लोग इसलिए डाले हैं ताकि हमको ये समझ में आए कर, जब आप करेंगे तो प्रोविजन डालने की जरूरत नहीं है। पेबल का मतलब होता है हम अगले महीने पेमेंट करेंगे, मतलब पेमेंट वाला ही। इसको हमने एक्सपेंसेस में क्यों नहीं डाला है, ये बताइए अब आप। ऑफिस रेंट तो एक्सपेंसेस में आता है ना, हाँ सर। ग्रुप में अंडर वाले में प्रोविजन क्यों डाले हैं और एक्सपेंसेस क्यों नहीं डाले, ये बताइए। क्योंकि अभी हमने उनको पेमेंट दिया नहीं। बस यही शब्द सुनना चाहता था मैं, कि अभी हम लोगों ने इसको पेमेंट दिया नहीं है, बाद में देंगे करके रखे हैं, इसलिए प्रोविजन किया। एकदम राइट है, इंटर मार दो, बस यही शब्द सुनना चाहता हूँ। नाम कुछ भी दे सकते हो, प्रोविजन आइए आप, हाँ। तो ये आ गया, हाँ प्रोविजन अकाउंट डीआर कितने रुपए देखो तो, हाँ रेंट देते हैं ना, हाँ करो, हाँ हाँ इंटर, हाँ। अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। यहाँ पे हमने कैसे बनाए एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ। कौन सा नंबर का, 145, ये देखो यहाँ पर 144 है ना, ये है ना। हम प्रावधान हम अक्सर खर्च के लिए करते हैं, देना नहीं है, पैसा निकाल के रख देते हैं, ठीक है। तो जनरल एंट्री में आया, रेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट वाला डीआर होगा बोल रहा है, मतलब रेंट एक्सपेंसेस को डीआर करना, और ये प्रोविजन को सीआर करना, बाद में इसको करेंगे, तब करेंगे, है ना। चलो जाओ, रेंट एक्सपेंस, बैक करो, बैक करो, बैक, 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 रेंट एक्स, हाँ हाँ इंटर, हाँ हाँ इंटर, अब करो ऑफिस ऑफिस रेंट पेबल प्रोविजन, वेरी गुड, इंटर इंटर इंटर, एकदम सही है। चलो अगला क्वेश्चन करो। ये सारे 31 दिसंबर को ही होंगे, आई जी। 30 मार्च हाँ सॉरी सॉरी, क्षमा करना, 31 मार्च को होगा। वेतन प्रोविजन फॉर सैलरी। हाँ अब रुक जाओ, फिर से इसको कैसे करें देखो, 146 में, 146 है ना, 145, 46, 46 में भी मैंने लिखा है वेतन के प्रावधान, मतलब वही है, जनरल में होगा सैलरी एक्सपेंस डियर, और इसके नाम से खाता बनेगा, अगर बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो बना लेंगे। चलिए आइए, जनरल में होगा सैलरी अकाउंट, हाँ पूरा पूरा देना है मैडम, सैलरी का है, दो जने जाता है कितना, 12,000 है ना, हाँ इंटर, हाँ इंटर, शुभम को देते हैं मेरे ख्याल से 7,500, इंटर मारो, 7,500, और इंटर मारो, और क्या है, गीता को 4,000 बोलो, ठीक है। अब इंटर, अब सैलरी प्रोविजन अकाउंट, रुक जाओ रुक जाओ, इंटर मारो, कंट्रोल बैक करो मैडम, बैक करो, कंट्रोल इंटर दबाओ, यहाँ पे कौन से ग्रुप में है। बताइए, इसको भी बताइए कि आपने इसको प्रोविजन में क्यों रखा है, एक्सपेंसेस में क्यों नहीं रखा। क्योंकि अभी हमने सैलरी दिया नहीं है सर। क्योंकि अभी हमने सैलरी नहीं दिया है, इसको आने वाले आने महीने वाले में महीने एडजस्ट में करेंगे, adjust। इसलिए इसको प्रोविजन में डाले हैं। जनरली वैसे किस अकाउंट में होना चाहिए, सैलरी एक्सपेंसेस वाला, एक्सपेंसेस में रहना शाबाश, एक्सपेंसेस में डालें। चलिए इंटर मार्क, चलिए हो गए 12,000, ठीक है। अब जब जब अप्रैल में मारेंगे ना मैडम, तो जीरो हो जाएगा, देखना। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, प्रोविजन के मेंटेनेंस का प्रोविजन कर रहे हैं, है ना। तो ऑफिस मेंटेनेंस के अकाउंट को जनरल में लीजिए, जाइए, ऑफिस मेंटेनेंस अकाउंट, हाँ हाँ वही है, वही है, इंटर, कितने रुपए, 750, इंटर इंटर, और ऑफिस मेंटेनेंस प्रोविजन, इंटर, बैक करिए मैडम, बैक करिए, इसका देखिए कौन से ग्रुप में है, कंट्रोल के साथ इंटर मारिए, ठीक है। बताइए, इसको भी बताइए क्यों रखें आप प्रोविजन में।
इसको निकाल के रखे हैं सर, ताकि अगले महीने इसको देंगे। इसको दें। और ये वास्तव में कौन से ग्रुप में रहता है? अगर नॉर्मल रहता है तो एक्सपेंसेस। सही। चलिए आगे बढ़िए। हम्म, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोबाइल फोन बिल। बिल, मतलब वही प्रोविजन प्रावधान है। चलिए, मोबाइल बिल अकाउंट दिया, हाँ। कितने रुपए मैडम? 1690। 1690 कर लिए। इंटर, इंटर, मोबाइल प्रोविजन मेंटेनेंस के कुछ बनाया हो क्या आपने? कितनी बनाया है? हाँ इंटर मारिए, बैक करके दिखाइए, कंट्रोल के साथ इंटर मारिए। हाँ, ये अपन ने जो है मोबाइल फोन का एक प्रोविजन बिल अकाउंट बनाया, प्रोविजन में रखा है, सेम ही। कोई अंतर तो नहीं है मेरे ख्याल से। चलो। हम्म, इंटर, 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 वेरी गुड। चलिए अगला। यात्रा बिल। कन्वेंशियल, इसका भी बना होगा, देखिए। कन्वेंशियल अकाउंट, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। 1300 है। इंटर, हाँ हाँ, इंटर। कन्वेंशियल का प्रोविजनल भी बना होगा, देखो। हाँ, कन्वेंशियल प्रोविजनल अकाउंट बना के रख दिए। बैक करो, बैक करो, दिखाओ इसका ग्रुप दिखाओ। हाँ हाँ, प्रोविजन में है ना? हाँ ठीक है। चलिए आगे। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन, देखिए। हाँ, राष्ट्रीय से 6000 का चालान प्राप्त हुआ, मतलब कि उसने हमको दिया है, मतलब उधारी है, कहीं केस और बैंक तो है ही नहीं, हम्म। है ना? चलिए करो, एंट्री मारो इसको। वही जनरल में ही जाएगा ये भी। कैब अकाउंट था क्या? देखो तो, कैब अकाउंट वाला, कैब हायरिंग चार्ज, कैब हायरिंग चार्ज ले लो, हाँ इंटर। कितना रुपए देख लो। कैब हायरिंग चार्ज है आपका 2900 रुपये है। क्या है? वही है ना? हाँ। 2900 रुपये। इंटर, और डीआर करो, डीआर करो, एक और है। इंटर, आउटसोर्सिंग वाला है, इंटर मारो। आउटसोर्सिंग है, हाँ। हाँ वो कितना है देखो तो, आउटसोर्स का। 3700। 3700। इंटर, अब ये राष्ट्रीय, ठीक है। 6600 आया कि नहीं? 6600 क्वेश्चन में देखो तो। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। इंटर, न्यू रेफरेंस ही रहेगा, जाने दो। हाँ हाँ, जाने दो, जाने दो। बैक करिए, बैक करिए, बैक करिए। न्यू कर। न्यू कर, उसको बैक करो मैडम, बैक करो, बैक करो, दोनों को बैक करो, बैक करो। हाँ ये न्यू करो। हाँ इंटर, रुक जाओ, बैक करो, बैक करो, बैक। बाहर निकलो, पूरा बाहर निकलो, फिर बाहर निकलो। हाँ अब करो। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, इसका भी ले लो न्यू रेफरेंस। ये क्या है मैडम, क्या आ रहा है ये? नहीं 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 नहीं। हाँ इंटर मारो, राष्ट्रीय वाले में इंटर मारो। हाँ ठीक है, इंटर मारो, न्यू रेफरेंस करो। गलत है, बाहर निकलो, पूरा बाहर निकलो, पूरा बाहर, पूरा बाहर, पूरा बाहर, पूरा बाहर, पूरा बाहर करो ना मैडम, पूरा बाहर। हाँ स्केप दबा, स्केप दबा, स्केप दबा, फिर से एंट्री मारो। चलो 31 तारीख है कि नहीं देख लो, F2 करो, F12 पे F2 करके 31 करो। 31/3/2025 इंटर। चलो, कैब हेयरिंग अकाउंट करो, डीआर। इंटर, 2700 है मेरे ख्याल से। नहीं सर, 29। 2900, ठीक है, इंटर मारिए, फिर डीआर करिए और आउट स्टैंडिंग वाला को करिए।
हाँ, ये आएगा आपका कितना है। इस हाँ, इंटर, इंटर राष्ट्रीय वाले इंटर। हाँ, राष्ट्रीय वाले इंटर। हाँ इंटर, हाँ न्यू रेफरेंस करिए मैडम। हाँ, चलिए इंटर, 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 इंटर हो गया। वो उस समय कुछ गलत कर दिए थे ना, इस तरह हाँ, इंटर मारो। पहले अलग। अगेंस्ट कर दिए थे, मतलब किस बिल के थे करके, उधारी है ही है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक बिल का प्रोविजन बना दो भाई। पहले इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डी आर, इलेक्ट्रिक चार्जेस, हाँ वही है। कितना है मैडम, 870। इंटर, इंटर, और इलेक्ट्रिक पेबल प्रोविजन बना होगा देखो तो, इलेक्ट्रिक बिल। हाँ इंटर, बैक स्पेस करके अकाउंट दिखाइए कौन सी ग्रुप में है ये, प्रोविजन में है। ठीक है, इंटर में। हम्म, अगला क्वेश्चन देखिए। हो गया। तो ये हो गई प्रोविजन की एंट्री, है ना। अब जब हम इसको देखेंगे, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकल जाइए। ये पूरी प्रोविजन की एंट्री हमारी अब बनकर तैयार हो गई, समझ जाओ 31 मार्च का। बाकी तो डेप्लीकेशन वगैरह कर ही चुके हैं, है ना। तो अभी आप जो है, हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो इसी को अगला डेट करके भी कर सकते हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक नया कंपनी बनाए ताकि ये डिस्टर्ब मत हो। और 1 अप्रैल की एंट्री अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं कि इसका एक बैकअप ले लो, आप कंपनी में जाओ। नहीं जी, उधर वो डाटा में जाओ, डाटा में आओ, बैकअप, बैकअप, डाटा बैकअप मतलब समझते हैं मैडम जी आप, क्या होता है समझाइए हमें। जो हम जैसे जो भी कंपनी खोले हैं हम्म, उसका डाटा हम्म, वापस लाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बैकअप देखो, आप रोज यहाँ रिकॉर्डिंग करते हो ना, तो जो रिकॉर्डिंग लेके आप पेन ड्राइव में जाते हो ना, वो बैकअप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेली का हम बैकअप करेंगे, जिस भी कंपनी का हम बैकअप करेंगे, वो एक फाइल रखकर रहेगा। और उस फाइल को हम किसी भी कंप्यूटर में और डाल के, हम्म। डालना मतलब होता है रीस्टोर करना, बैकअप मतलब होता है लेना। अब देखो, ये कॉपी वहां पर रखिए मैडम, उसको वहां रखिए आप, रखिए। अब अब कंप्यूटर में तो है, ये कॉपी फिजिकल उठ जाएगा, लेकिन डिजिटल में तो वहां भी रखेगा। उस कॉपी को उठाइए, ये बैकअप हो गई आपके पास। अब यहाँ रखिए, ये रिस्टोर हो गया, है ना। तो बैकअप का मतलब होता है कि कंपनी की डाटा को लेना, कंपनी की डाटा को लेना। इंटर मारिए बैकअप में। हाँ, अब कौन सी कंपनी को डाटा लेना चाहते हैं, क्लिक कर दो। हेलो कहीं लेंगे क्या, इंटर मार दो, हो गया बस। अब इंड ऑफ लिस्ट कर दो, ऊपर ले जाओ। ये देख लिखा है ऊपर में, ये देख, नीचे नीचे नीचे, मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ। ये है, ये देखो, हाँ हाँ हाँ, ये कंपनी देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये कंपनी कहाँ जा रहा है इसको देख लेना भैया। ई ड्राइव में भारतीय न्यू टेली डाटा के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, इंटर मारो स्पेसिफिक बात में, ये है। यहाँ से मान लो मैं दूसरी जगह लेना चाहता हूँ, चलो मैं दूसरी जगह लेना चाहता हूँ ई ड्राइव में। यहाँ पर करता हूँ मैं, एक फोल्डर बना देता हूँ, लिखो टेली, लिखो, रुको है, रुको 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 मैडम जी, ये मैंने एक फोल्डर बनाया है, लिखो टेली, TALLY, टेली अंडर स्कोर डाटा, डाटा अंडर स्कोर 2024, 2024 डेज, अंडर स्कोर कर लो 2025। हाँ हाँ ठीक है, इंटर मारो। तो इसके अंदर डाटा जाना चाहिए, अभी ये खाली है जी, हम्म। ठीक है जी, ये खाली है ये। कॉपी कर लो ये पाथ को। अब आ जाते हैं अपन टेली में, पेस्ट कर दो यहाँ पर, आ गया, इंटर मारो। रुको, बाहर कर, बाहर स्किप कर दो। हाँ, नहीं आया, पाथ नहीं आया मैडम, एक न्यू भारती ही आ रहा है, बैक करो। तो न्यू भारती के अंदर ही तो लिए हो सर आप। नहीं ना, टेली डाटा के नाम से एक फोल्डर बनाया हो ना, हाँ। स्पेसिफिक पाथ में इंटर मारो।
हाँ 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 हाँ, पेस्ट करो तो, इंटर मारो, इंटर मारो। हाँ स्केप दबा दो, स्केप। हाँ यहाँ पर आया है, टेली डाटा के नाम से ही आया है, ठीक है। ये यहाँ पे इंटर मारते हैं, यहाँ पर जाएगा करके ये इंड ऑफ करो, इंड ऑफ लिस्ट करो। हो गया। यस करो, वाई दबाओ, यस करो। चला गया होगा, जाके देखते हैं भाई आया है कि नहीं आया है। ये तो नहीं आया मैडम, मतलब कुछ गलत हुआ है। कॉपी करो इसको फिर से, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था ना। फिर से लो, बैकअप करो, डाटा में जाओ। हाँ बैकअप करो। हाँ जी, हाँ जी बैक स्पेस करो, इसको बैक स्पेस, हाँ अब यहाँ पर करो, पेस्ट करो। डिलीट दबा दो, डिलीट दबा दो, डिलीट। जी बताइए भैया। हम्म, हाँ अभी तो तुरंत नहीं बता पाऊंगा भैया, मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करें प्लीज। ठीक। हाँ इंटर मार दो मैडम, ये हुआ, फिर इंटर मारो। हाँ अब देखो वहां पर आ गया मैडम, ये देखो है टेली डाटा 2024-25। अब हेलो बिजनेस को क्लिक करो, इंटर मारो। हाँ अब इंड आप लिस्ट करो, हमको अभी एक ही लेना है, इंटर मारो। हो गया जी। यस दबा दो, वाई दबा दो। अब बाहर निकल के देखो तो ये क्या दिखा रहा है, इसको छोड़ते हैं। हाँ अब माई 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 कंप्यूटर में जाओ तो मैडम वहां पे हो जाए, फोल्डर में जाओ, हाँ क्लिक करो। आ गई, हम्म। ठीक है ना, बैकअप टेली आ गई। तो इस प्रकार से हम टेली की बैकअप को आप रख सकते हैं। अब अगले साल जब हम बनाएंगे अभी अप्रैल के महीने का, उसमें इसको कैसे डालेंगे और कैसे क्या क्या आएगा वो देखेंगे। मैडम हम लोग बैकअप बनाए थे तो फिर से बनाओ बैकअप, मेरे को तो डाउट हो रहा है। फिर से जाओ, टेली में जाओ। मैं दो तीन चीज समझाना चाह रहा था, वो समझा नहीं पाया मैं। फिर से आओ वाउचर में, हाँ बैकअप में आओ, डाटा में, बैकअप में आओ। बैकअप तो बन गई ना, हाँ 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 हाँ, क्लोजिंग स्टॉक को बनाना था क्या, एक मिनट बाहर निकलो तो मैडम। ये अगली कंपनी में आएंगे। और कुछ बताया था क्या मैंने मैडम एक्सपोर्ट करने के लिए, कि डाटा को एक्सपोर्ट करना के। एक तो हो गई बैकअप। अब जब हम अगले साल करेंगे, मतलब 2025-26 जब बनाएंगे, वो डाटा हमारे लिए स्टोर हो गया, जितनी एंट्री थी वो सब स्टोर हो गई। हम क्या करेंगे, एक नया कंपनी बनाएंगे और इसकी जितनी क्लोजिंग स्टॉक है वहां पर इंपोर्ट करेंगे। तो वहां पर इंपोर्ट करने से पहले पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक्सपोर्ट करना सीखते हैं। अब एक तो बैकअप ले लिए, अब एक्सपोर्ट करिए। हाँ यही मैं बोल रहा था, एक्सपोर्ट। हाँ ले लीजिए मास्टर में। अब कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, हाँ ऑल करिए उसको, लेजर में क्लिक करिए ना मैडम जी। ऑल, ऑल मास्टर, यही महत्वपूर्ण है। इंटर, दोनों को यस यस कर दीजिए। यस, यस इसका मतलब है उससे रिलेटेड सारी चीज जाएगी। रुक जाइए, मेरे कुछ बोलने दीजिए। यहाँ पर 31 मार्च तक का क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। और एक्सएमएल डाटा मतलब ये होता है कि ये जो डाटा एक्सएमएल है, एक्सएमएल फॉर्मेट में जा रहा है, और ये इसी डाटा को हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, लोकल ड्राइव में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है देख लो, सी ड्राइव में। टेली के अंदर लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं है। फाइल के नाम को बदल देते हैं मैडम, क्योंकि वहां पहले से मौजूद होगा, है ना। क्या रखेंगे फाइल के नाम को, हम्म, नाम को बदलते तो भारती, भारती लिख दो। भारती, भारती अंडरस्कोर मास्टर अंडरस्कोर 31 मार्च लिख दो, 31 मार्च अंडरस्कोर मार्च, MARCH, MARCH मार्च अंडरस्कोर 2025। एकदम क्लियर हो गई इस फाइल से, है ना। इंटर मोड, ये फाइल है देखो फिर से। सभी मास्टर जाएगा, दोनों यस रहेगा, इस तारीख तक का क्लोजिंग बैलेंस XML फॉर्मेट में जाएगा। और इस फाइल का नाम है भारती, इसके अंदर में जाएगा। और टेली डाटा के अंदर में सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल टेली, टेली.ERP के अंदर में ये रहेगा। ठीक है, बाहर निकलो इससे, बाहर। ये देखो फिर से आ गए थे सब डिटेल, है ना। अब सेंड कर, हो गया।
कहाँ है, आप फाइल को बता सकोगी? ये हाँ वो है आज जो बना है ना। अब ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है सबका। अब हम एक काम करते हैं, इसी में एंट्री मारे, इसी वीडियो रिकॉर्डिंग में अप्रैल का भी एंट्री की, इसको रख दें अलग से? पक्का? नहीं, मैं चाह रहा था कि इसको विराम देते हैं और तुरंत एक दूसरी एंट्री करते हैं, क्योंकि हमको अलग कंपनी बनाना भी पड़ेगा, है ना। तो 2025 25 26 तो बन गए हैं सर। नहीं, वो तो आपने बनाए थे, रिकॉर्डिंग में कहाँ बनी है? नहीं, उस दिन का वो बताइए। मिट गए हैं वो रिकॉर्डिंग। इसको अभी आप यहीं तक विराम दीजिए, हम नए सिरे से करेंगे काम को। स्टॉप तो करिए। इम्पोर्ट कर उसमें करेंगे। उसमें करेंगे ना, हाँ।